पंडा स्टोर के एपिसोड का एंड वही भुजिया वाला है जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा यानी खत्म होते ही परिवार कैसे मेरे बच्चे रहेंगे, अंबा काकी के उस डायलॉग से कहानी शुरू होगी और फिर सब लोग एडजस्टमेंट करके पूरे घर को थोड़ा सा और साफ करेंगे। जहाँ पे गद्दे बिछाए जाएंगे, चद्दरें बिछाई जाएंगी, तकिए रखे जाएंगे। फिर जहाँ पे डोली बोलेगी क्या बैट्स भी नहीं आ रहे क्या, फिर चिराग उधर साइड में लेके जाके बोलते तुम जगह देख सकती हो, खड़े रहने की जगह नहीं है तो बेड्स कहाँ से लगेंगे, तो क्या हम कहाँ सोएंगे। फिर अमरीश गुस्से में बोला ये जाके भाविन से पूछ कहाँ सोएंगे, ये तो दवल की बदौलत है जो छत हमें मिली है और इस छत के नीचे हम रह रहे हैं, वरना भाविन ने तो सड़कों पे सोने का बंदोबस्त करके रखा था। तो तुम उसी से पूछो जिसको गद्दी गद्दी चाहिए थी, अब गद्दी तो क्या गद्दी की रुई भी तक नसीब नहीं हुई हमें। फिर अमरीश की एक फोन चालू हो गई किसी से पैसे मांगने के लिए कि भाई मेरी मदद कर लो, अभी कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो उसका भी यही कहना था कि भाई देखो तुम्हारी क्रेडिट जीरो रह गई है बाजार में, तो तुम ये भूल ही जाओ कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। वहां ईशा के सामने चीकू रो के बता रहा है कि मैंने को हमेशा परिवार का प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हर इंसान ने मुझसे नफरत किया, दामा भी छोड़ के वापस से चली गई। फिर ईशा बोली मेरी भी सिचुएशन सेम है, हम एक ही कश्ती के दो सवारी हैं, मेरी भी जिंदगी ऐसी है, ना ससुराल में प्यार मिला ना मायके में प्यार मिला, हर जगह बस हर चीज की रोका गया ये वो। फिर दोनों गले मिले और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह होते ही अमरीश मकवाना के साथ मिलने आई, मतलब ये चीकू के साथ मिलने आई हो शालिनी दवे। बोला यार तुमने इतना अच्छा काम किया है उसके लिए ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लेकर आई हूं, पर अगर मुझे पता होता कि तुम अमरीश मकवाना को घर से बेघर करने वाले हो तो ये अच्छी फीलिंग मैं तुम्हें नहीं देने देती, क्योंकि ये मैं खुद करती अपने हाथों से। बोला वो तो चांस ही नहीं है, पर ये अमरीश मकवाना है जिसको मैंने निकाला है घर से, वो वापस ऊपर उठने की कोशिश करेगा और कुछ न कुछ करेगा। बोला वो ऊपर उठने मैं उसे दूंगी नहीं, और कोशिश उसकी हर नाकामयाब होगी वो मैं हूं। तुम उसकी चिंता मत करो, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है तो तुम मुझसे मेरे साथ काम कर सकते हो। तो आगे की प्लानिंग करते हैं। अब वहां पे फोन चालू है अमरीश का, सब लोग खांस रहे हैं, गोलू बोल रहा है खाना खाना खाना, भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है। वहां पे एक ही रसोई में आलू काट लो, प्याज काट लो, टमाटर काट लो, सबका चिल्लाने का आवाज, ही वो अमरीश भाई कितना शोर है, सब लोगों को एक ही रसोई में काम क्यों करना है, अलग अलग रसोई में जाके काम करो ना। बोला अमरीश भाई साहब, अमरीश जी ये अपनी दूसरी रसोई भी तो होनी चाहिए उसके लिए। फिर उसे याद आया कि मैं मकवाना हाउस में नहीं बल्कि दवल के झोपड़पट्टी में हूँ। फिर वहां पे छौंका लगने से सब्जी की वहां से धुआं निकलने से सब खास खास छे 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 करने लगे, जो अमरीश को बहुत इरिटेट हो रहा था, पर क्या करे अब अमरीश कुछ कर नहीं सकता इस चीज में। बस फिर खाना, गोलू रो रहा था खाना खाना, अभी खाना नहीं बना, अमरीश भाई सब खाने की ओर गए। बोला आपसे एक दाल चावल पे झोंका नहीं लगा जा रहा है, ये नहीं लगा जा रहा है, वो लगा। फिर दोनों का दाल चावल बने हुए भी गिरा दिए। अब घर में दाल चावल भी नहीं थे, उसके लिए धवल को 10,000 रुपए दिए अमरीश ने, किलो दाल चावल लेके आओ। सोचो दाल चावल इतने महंगे होते हैं। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। खाना नीचे गिर गया तो फिर एंट्री होगी हीरोइन की। हीरोइन है हमारी नताशा। नताशा आएगी, खाना ले आएगी, फिर अंबा का केस सुनाएगी तुम हमें जलाने के लिए आई हो, हमें नीचा दिखाने के लिए आई हो, तुम्हारे भाई का तुमने सपोर्ट किया, तुमने ये किया, अब ये खाना खिला के हमारे ऊपर क्या जताना चाहती हो, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर गोलू रोया भूख भूख भूख। फिर नताशा ने बोला इसमें गोलू की क्या गलती, मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ नहीं करी, खाने पे क्यों गुस्सा निकालने का, गुस्सा मुझ पे निकाल लेना। फिर सब अम्बा काकी ने बोला मैं इस खाने को हाथ लगाऊंगी तो केवल मेरे परिवार के लिए, वरना मैं इसे हाथ तक नहीं लगाती। फिर सब लोग बैठे, सब लोगों ने परोस के खाना खाया। फिर उसमें भी ट्विस्ट आया, प्लेट केवल 5 ही थी। फिर बोला कि अमरीश भाई साहब, गोलू और बाबरी आप तीनों एक साथ खा लो, बाविन और हेतल साथ खा ले, चिराग और डोली साथ खा ले। ऐसे करके एक ही थाली में कपल्स को बिठा के खिलाया नताशा ने। ही इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द पंड्यास एंड मकवानास।
जो पंड्या चाहते थे वो मकवाना कर रहे थे, पर अब मजबूरी थी, खाना पड़ता। सब लोगों ने अच्छे से पेट भर के खाना खाया। फिर नताशा वहां से निकली। धवल ने बोला मैं नताशा को बाहर जाके छोड़ देता हूँ। बाहर छोड़ने गया तो फिर हुई बातें, ऑटो नहीं मिली। बोला मैं घर छोड़ दूंगा, रात हो चुकी है। बोला नहीं, एपिसोड हो गया खत्म। बस यही थी आज की कहानी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।